अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा इलाका है ये बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पे जो पानी है वो मदर सेहत है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ जो हैं यहाँ पे वो पत्थरी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पत्थरी की शिकायत बहुत ज़्यादा है। मेरे कुछ दोस्तों को भी जो है वो पत्थरी की बीमारी हुई, तो उनको जितनी पेन हुई, मैं उनके साथ रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी पेन का अंदाज़ा था। तो आज मैंने जिस डॉक्टर साहब से टाइम लिया, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है, जो कि MBBS हैं। इसके अलावा जो है FCPS हैं, माहिर अमराज हैं, मसाना गुर्दा पथरी व मर्दाना बांझपन के। तो बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये पथरी जो है वो है क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सबसे पहले शुक्रिया आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे सेलेक्ट किया। बेसिकली मैं ख़ुद भी पथरी के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको बेसिकली सबको पता ही नहीं होता कि पथरी होती क्या है। और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट तब करता है जब पथरी इतना ज़्यादा नुकसान दे चुकी होती है कि उसके कुछ मरीज़ों के तो गुर्दे भी फेल हो चुके होते हैं। बेसिकली पथरी जो है ये एक मुरक्कब है मुख्तलिफ़ अनासर का। जैसे एक आप कोई भी मुरक्कब ले लें, उसमें मल्टीपल जो आयन्स और डिफरेंट अनासर शामिल होते हैं, तो वो मिलके पथरी बनाते हैं। इसके अलावा फिर ये है कि इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। कुछ के अंदर एक पथरी का एक एलिमेंट होता है और कुछ के अंदर मल्टीपल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड की पथरी है, उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है। और अगर इन्फेक्टिव स्टोन्स हैं या फिर कैल्शियम स्टोन्स हैं, जिसकी मिकदार 80 to 85% होती है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस के अंदर, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली ये एक जनरल सा कंसेप्ट है कि पथरी इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है और इतने इसकी इकसाम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो है वो पथरी किस किस जगह पे जो है वो बन सकती है? और मतलब कि जिस तरह हमें बताया जाता है कि यार टमाटर ना खाएं पथरी हो जाएगी, फ़लाँ सब्ज़ी ना खाएं पथरी हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ ज़्यादा ना पिएं पथरी हो जाएगी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सा ऐसा जिस्म का हिस्सा है जहाँ पे पथरी ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं? जो यंग पेशेंट के अंदर हैं वो मोस्टली गुर्दों में बनती हैं। गुर्दों में बनने के बाद वो गुर्दे में भी रह सकती हैं, पेशाब की नाली के अंदर भी गुर्दे की नाली के अंदर भी जा सकती हैं और मसाने में भी जा सकती हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनके अंदर गदूद की वजह से ज़्यादातर मसाने में बनती है। और जो कम उम्र बच्चे हैं जिनके अंदर रिकरेंट डायरिया हो रहा है, पेचिश हो रहे हैं या फिर मेल न्यूट्रिशन है, वज़न कम होता है, तो उनके अंदर भी मसाने के अंदर पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पथरी की जो है वो अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस मरीज़ के अंदर पथरी है? आया कि जब मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जब आखिरी स्टेज पे होता है, तब वो आता है कि यार इस मरीज़ को जो है वो पथरी है। इससे पहले हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी अलामात हैं पथरी की? देखें, जो मोस्ट कॉमन अलामात है वो है किडनी का पेन। जब भी पेशेंट को गुर्दे का दर्द होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न स्टोन होती है। तो इसके लिए जब भी पेशेंट को कोई पेन हो तो उसको डॉक्टर को प्रॉपर दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे पास हैं वो एक पेन मैंने आपको बताया, और दूसरा है फिर इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, फ़ीवर हो सकता है पेशेंट को, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेशाब की अगर नाली में गुर्दे में फंसी हुई है तो उसके अंदर बार बार पेशाब आ सकता है, पेशाब इवन रुक सकता है, पेशाब के अंदर खून आ सकता है। इसके अलावा पेशाब की रुकावट कर सकती है अगर ये मसाने के अंदर आ जाए पथरी, या फिर पेशाब की नाली के अंदर चली जाए। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी तो इसको ना थोड़ा सा मतलब कि मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि पथरी जो है वो इसकी बनने की वजूहात क्या हैं? क्या क्या वजूहात हो सकती हैं पथरी के बनने पर? पथरी बनने की वजूहात को दो में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं कि एक फैक्टर हैं जो पथरी बनाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे हैं वो पथरी रोकते हैं। या तो इनके अगर इनमें तवाज़ुन बरकरार ना रहे, मतलब पथरी बनाने वाले एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाएं तो पथरी बन जाती है, अगर रोकने वाले कम हो जाएं तो भी पथरी बन जाती है। इसके अलावा हमारे जो एक ये इलाका है, इसके अंदर एक तो जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का एक वो, इसके अलावा जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो एक तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से पथरी बनने का बहुत चांस होता है। कुछ ऐसी खुराक होती हैं जिसकी वजह से, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा गोश्तखोर इंसान होते हैं जो बहुत लाइक करते हैं गोश्त को, उसमें दालें ज़्यादा इस्तेमाल करने में, कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं उनको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने के अंदर, ये सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पथरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ मौरूसी बीमारियां हैं, जिस तरह सिस्टीन यूरिया हो गया, हाइपर ऑक्सिलूरिया हो गया, इसके अंदर पथरी बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मतलब पैदाइशी बीमारियां, जिसके अंदर गुर्दे का रास्ता बंद हो गया या गुर्दे में रुकावट हो गई, या फिर पेशाब का जो बहाव है वो मसाने से गुर्दे की तरफ है। इन सब चीज़ों के अंदर
पथरी बनने का इम्कान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि जब पथरी बन जाती है तो इसके अमल को जो है वो कैसे रोका जा सकता है, कि हमें कैसा पता पता चलेगा कि नहीं यार अब जो है वो पथरी चांसेस हैं पथरी बनने के, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, एक जनरल सा कंसेप्ट है जो हम हर पेशेंट को हम बताते हैं। इसमें एक तो ये है कि अपना जो बॉडी वेट है उसको आपने मेंटेन रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अपनी जो वाटर की इनटेक है उसको बेहतर बनाना है। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर आपने लाजमी पीने हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो उनको ज़्यादा पानी उसके हिसाब से पीना चाहिए। इसके अलावा दूसरा ये है कि गोश्त की अमाउंट जो है उसको मुतवाज़न करना चाहिए। बेसिकली जो पूरे हफ्ते की खुराक है उसके अंदर इस तरह इस्तेमाल करें कि उसमें सब्ज़ी, दालें और गोश्त, इन तीनों की मिकदार जो है वो मुनासिब मिकदार के अंदर इस्तेमाल करें। तीसरा हो गया कि नमक का इस्तेमाल आप कम से कम करें। ये एक कुछ चीज़ें हैं जो हम हर पेशेंट को बताते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो हैं पेशेंट इनको अग्री भी करते हैं कि उनको फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से। इसके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक जो पथरियाँ होती हैं उनके अंदर फिर हम मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं उनको। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि पथरी का इलाज जो है वो किस उम्र में, मतलब कि कब करवाना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि यार अब जो है हमें पथरी का इलाज करवाना चाहिए, बहुत बढ़ गई है ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, ये ज़्यादातर मैं तो यही मरीज़ों को कहता हूँ कि पेशेंट को डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। अब इलाज कराना या ना कराना ही आपको डॉक्टर अच्छा गाइड करेगा। बेसिकली डिपेंड करता है कि पथरी किस जगह पे है, उसका साइज़ क्या है। अगर पथरी आपको बार बार तंग कर रही है तब भी उसका इलाज कराना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी जगह पे फंसी हुई है कि अगर वहाँ पे इलाज ना किया तो गुर्दा फेल होने का चांस हो सकता है या बार बार इन्फेक्शन करा सकता है, तब भी उसका इलाज फौरी तौर पर कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और उसका साइज़ बहुत बड़ा है तब भी, और इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों गुर्दे के अंदर पथरी है जैसे आपको पता है, तो इन सब चीज़ों के अंदर फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और जैसे आपका डॉक्टर आपको गाइड करे उस पे अमल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक बहुत ही क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि पथरी जो होती है वो आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमारे पेट के अंदर चले गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि बाबों के पास चले जाते हैं, और मैंने खुद ये देखा है कि बाबे क्या करते हैं जी, उनको पेट के ऊपर दम कर रहे हैं, कभी किस जगह पे दम कर रहे हैं, और मुंह से खुद से ही निकाल के पत्थर उनके हाथ में रख देते हैं, ये पथरी है जी जो आपके अंदर से निकली है। तो इसके बारे में नाज़रीन को बचाएं, जो हमें मतलब कि देख रहे हैं, हमें उनको बताएं कि क्या उन बाबों के पास जाना चाहिए, क्या ऐसे पथरी निकल सकती है जिस तरह वो बताते हैं, या उनको जो है वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, जो बेसिकली हमारी आवाम के अंदर थोड़ा सा नॉलेज की कमी है। थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए कि पेशेंट को कब और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको भी मालूम है, आपको भी पता है, जैसे आपने बताया है कि इस तरह का होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और अब तो जैसे जैसे मतलब एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो अब तो उसकी तशख़ीस और उसका इलाज मौसर से मौसर होता जा रहा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है पेशेंट से कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं अपना। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि इलाज ना करवाने के क्या क्या नुकसानात जो हैं वो हो सकते हैं, कि पथरी का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, पथरी बहुत ज़्यादा बन गई है गुर्दों में, अब इसका इलाज मैं नहीं करवा रहा तो इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं बंदे के अंदर? अच्छा, एक तो इसमें यह है कि बार बार दर्द हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट हमारे पास यूजुअली जो आते हैं वो सिर्फ दर्द ठीक कराने आते हैं, पथरी ठीक नहीं कराने आते। जो क्योंकि उनका दर्द ठीक हो जाता है वो बिल्कुल अपने रोज़मर्रा काम में लग जाते हैं। तो अगर हम नहीं ठीक कराते तो उसमें यह है कि बार बार दर्द होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट का खुदा ना खास्ता पस पड़ सकती है, पीप पड़ जाना जिसे कहते हैं गुर्दे बंद होने की वजह से। इसके अलावा फिर जो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन है जिसके अंदर गुर्दे फेल हो सकते हैं दोनों। रिसेंटली मैं एक पेशेंट देख रहा तो उसकी ही वाज क्वाइट यंग, 30 इयर्स का था। पहली दफ़ा मेरे पास प्रेजेंट किया उसने, और उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे स्टोन डिजीज़ की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये बचपन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, सुनने में आया है कि उनको भी ये पथरी की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो बचपन में बच्चा पैदा हो रहा है और उसको पथरी, ये कैसे मुमकिन है? देखें, बचपन के अंदर जो बच्चा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अगर बच्चे का वज़न कम है तो उसमें पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। ज़्यादातर पथरी ऐसी सूरत में मसाने में बनती है।
और दूसरा ये है कि अगर पेशेंट लो बर्थ है, उसका वेट जो है वो लो बर्थ वेट है, मतलब वज़न कम है उसका, और उसको आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ी है, तो उस वक्त जो है उस कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं अगर वो बच्चे को लगें तो उसकी वजह से पथरी बन सकती है। ज़्यादातर यही वजह होती है। अच्छा, पथरी का इलाज जो है वो किन किन तरीक़ों से जो है वो मुमकिन है, मतलब कि कैसे कैसे इनका इलाज जो है वो किया जा सकता है? वक्त गुजरने के साथ साथ पथरी के इलाज के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है। हम पहले के ज़माने में तो सिर्फ़ एक ही इलाज होता था, वो होता था चीरे वाला ऑपरेशन। आजकल पथरी की तशख़ीस भी बहुत अच्छे लेवल पे की जा सकती है और उसका इलाज जो है वो ज़्यादातर हम जो करते हैं वो कैमरे वाले ऑपरेशन के ज़रिए करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एक कट भी नहीं लगता। और अगर कट लगने की ज़रूरत भी हो तो पीसीएनएल जिसे कहते हैं, वो छोटा सा एक कट होता है, उसकी वजह से बड़ी पथरी हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या ऐसे तरीके से 100% इलाज मुमकिन है जैसे आप बता रहे हैं? जी, बिल्कुल 100% इलाज मुमकिन है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल सैटिस्फ़ाई होके जाते हैं हमसे। अच्छा, जब ऑपरेशन हो जाता है, जिस तरह आपने कहा कि ऑपरेट करना पड़ता है, तो ऑपरेट के बाद जो है वो कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो मरीज़ को अपनानी चाहिए? जैसा कि कुछ नाज़रीन जो हमें देख रहे होंगे उनमें से कोई ऐसे मरीज़ भी होंगे जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है पथरी का, उसके बाद उनको कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? ऑपरेशन के बाद बेसिकली जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है, एक तो ये है कि 100% उसकी क्लीयरेंस होनी चाहिए। अगर क्लीयरेंस है तो फिर एक थोड़ा-सा गैप मिल जाता है पेशेंट को दोबारा पथरी डेवलप ना होने का। तो उसमें ये है कि हम जो एहतियाती तदाबीर पेशेंट को बताते हैं उन पे अमल करें, मतलब अपनी डाइट प्रॉपर रखें, हाइड्रेशन स्टेटस मतलब वाटर अच्छे मिकदार में पानी इस्तेमाल करें, खुराक जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मुनासिब रखें, अपनी मुतवाज़न रखें पूरे हफ़्ते की जो खुराक है। बहुत ज़्यादा मिकदार में दालें, बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल करना बहुत गलत साबित होता है इस पथरी के पेशेंट्स के अंदर। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो फिर हम देते हैं पथरी रोकने के लिए। उन पथरी की मेडिसिन का यूज़ करने से भी काफ़ी मौसर पेशेंट को जो है वो अफाका होता है इनसे। अच्छा, एक मरीज़ को जो है वो कितनी मरतबा पथरी बनने के चांसेस होते हैं, मतलब कि कितनी बार बन सकती है? अगर दोबारा पथरी बन जाती है किसी मरीज़ के अंदर तो उसकी जो है वो कैसे उनको एहतियात करनी चाहिए कि दोबारा ना बने? देखें, पथरी कितनी दफ़ा बन सकती है ये इसमें कोई मैं हमने ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि एक दफ़ा जब भी पेशेंट को किसी को पथरी बन जाती है तो उसके अंदर बहुत लाइकली चांस है कि वो दोबारा भी बन सकती है। हमने जो हमारी एक जॉब है वो ये है कि उसको डिले करना है उस प्रोसेस को, कि कितनी मतलब एक गैप पीरियड हमने बनाना है जिसमें मतलब पेशेंट को काफ़ी देर से स्टोन बने। उसमें यही एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं। और जब भी पेशेंट को सिम्टम्स हों फ़ौरन तौर पे हमें आके दिखाए, ताकि पथरी का साइज़ छोटा हो तो तभी इलाज उसका स्टार्ट हो सके। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, बताया लोगों को कि पथरी जो है वो क्या है। हम मज़ीद भी आपसे थोड़ा-थोड़ा टाइम लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि यार इसके बारे में भी थोड़े से लोगों को आगाही करें। तो आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें दोबारा भी टाइम दें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आगाह कर सकें। और इसके अलावा जो है, अगर कोई मरीज़ आपसे मिलना चाहे तो उनका तरीक़ाकार भी बता दें कि आप किस वक्त उनको मिल सकते हैं, कि आपका नंबर कोई उनको जो है वो कार्ड वगैरह अगर आप दिखाना चाहें, या आपको मिलने का टाइम जो है वो अगर कोई मरीज़ लेना चाहे आपसे, पथरी का इलाज हो या किसी और चीज़ का इलाज करवाना चाहे, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है। तो इसके अलावा जो है आप जो हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात इसके बाद जो है वो पूछे जाएँ हमसे कमेंट्स में, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछने भी है, तो नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब भी हम दें। तो ये नाज़रीन को थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला इधर। बेसिकली पेशेंट की आगाही के लिए ये बहुत ज़रूरी सेशन था। मैं इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर हूँ, जब भी आप कहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर पेशेंट के लिए हम आगाही के लिए बैठें। मैं बेसिकली आमना हॉस्पिटल में होता हूँ होल वीक, मतलब सोमवार से हफ्ते तक 6 से 9 बजे तक रात को मैं आमना हॉस्पिटल में होता हूँ, और इतवार के दिन मैं 12 से 3 बजे तक फ्री चेकअप करता हूँ पेशेंट्स का। इसके अलावा रहीम यार ख़ान में अल सईद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें सोमवार, मंगल और बुध 3 से 5 बजे तक मैं अपनी वहाँ खिदमत अंजाम देता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं इंशाल्लाह आपका नंबर भी जो है दोस्त जो मांगेंगे उनको दूंगा, वो आपको रब्ता भी करेंगे आपसे और मुकम्मल मालूमात भी लेंगे आपसे इंशाल्लाह। बाकी जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं सादकाबाद से जो रिलेटेड हैं या ज़िले भर से,
तो वो यहाँ के डॉक्टर साहब से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, क्योंकि एहतियात से जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप एहतियात करेंगे तो वो इलाज से बेहतर है, ये आमतौर पे कहा जाता है। तो पथरी का इलाज जो है वो मुमकिन है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मुझे पथरी हो गई है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपने आके डॉक्टर हारिस साहब से जो है मिलना है और यहाँ पे आके जो है वो अपना इलाज करवाना है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मज़ीद अच्छे से मशवरे जो है वो डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पानी जो है वो दोबारा, जिस तरह मैं दोबारा बता रहा हूँ, जाते जाते भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिएगा ताकि पथरी से जो है बचा जा सके। और पानी जो आपने पीना है वो साफ़ पानी पीना है ताकि पथरी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। बहुत शुक्रिया जी। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।